गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से फ्लाइंग पैंथर को दिखाया जाता है। उसे चैनसू देख रहा होता है और उससे वैंग कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या तुम श्योर हो तुम इस फ्लाइंग पैंथर का सामना करना चाहते हो जो इंटेंट लेवल पे है? चैनसू कहता है, हम लोग अभी तक 30 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर से मुकाबला कर चुके हैं और उनमें से 2 अभी तक अलाइव है और उनमें से ये भी है जो जिंदा है। इसने अभी अभी इंटेंट लेवल को ब्रेक थ्रो करा है, तो इसीलिए हम इसका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें इसका सामना करने में और अपनी ओर अट्रैक्ट करने में। और वो दोनों ये बातें पेड़ पर चढ़ के कर रहे होते हैं। तभी चैनसू कहता है, सीनियर ब्रदर, तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे। वैंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी भी बात को कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल। तुम फ्लाइंग पैंथर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरीला काम है, इसमें हमारी जान को भी खतरा है। तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, फ्लाइंग पैंथर जल्दी जल्दी घिसर कर आ रहा होता है और अचानक से उनके सामने आ जाता है। वो जैसे ही उनके सामने आता है उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जिस डाल पर वो चढ़े होते हैं वो टूट जाती है और चैनसू नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। वहीं फ्लाइंग पैंथर वैंग के पीछे लग जाता है और वैंग का पीछा करने लग जाता है। वैंग उससे बचकर भाग रहा होता है और वो कहता है, आखिर इतने सारे लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आज? वहीं चैनसू वहां जाता है जहाँ पर फ्लाइंग पैंथर पहले होता है और वहां पर जाकर उस हर्ब को कलेक्ट करता है जो उसे चाहिए होता है। कलेक्ट करते हुए कहता है, फाइनली ये मुझे मिल गया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये 500 ईयर्स साल पुराना है। ये हर्ब जल्दी से किसी को नहीं मिलता और मुझे लगता है उन 2 बूढ़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी फ्लाइंग पैंथर की वजह से। मुझे जाकर देखना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो अपने साथियों के पास जाता है और उसके साथी झाड़ी से छिपकर ये सब देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुमने ठीक कहा था चैनसू, जैसा हमने सोचा था। उन 2 बूढ़े आदमियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस फ्लाइंग पैंथर की वजह से। और वहीं दिखाया जाता है पैंथर की वजह से उन 2 बूढ़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। फोर्थ एल्डर कहते हैं, इससे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर क्विनलिंग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, हम बच सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये इंटेंट लेवल पे है। तभी एल्डर क्विनलिंग को अचानक से आवाज़ आती है और उसी ओर से वो पाइथन निकल के आता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। वो लोग वक्त रहते उसके अटैक से बच जाते हैं दूर हटकर। एल्डर क्विनलिंग कहते हैं, आखिर हम इसका सामना कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा, सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी ओर वैंग को दिखाया जाता है और वैंग उन लोगों के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है, सच में ये लोग कितना ज़्यादा डर रहे हैं एक पाइथन की वजह से। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे थे। चैनसू कहता है, तुम ज़्यादा शोर मत जाओ, क्योंकि वो एल्डर्स हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं अपना बदला लेने के लिए। तभी अचानक से दिखाया जाता है, फोर्थ एल्डर उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है और हमला करते हुए कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर छिपे हो। चैनसू फोर्थ एल्डर के अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ से भागो, मैंने कहा था ना ये हमारे ऊपर ज़रूर हमला करेंगे और अब ये कर भी रहे हैं। चैनसू कहता है, ये लोग हमारे साथ मौत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और वहीं वैंग बचकर भाग रहा होता है, उसके पीछे से एल्डर क्विनलिंग हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ बचकर भागोगे। और इतना कहते ही वो वैंग के ऊपर हमला कर देता है और वैंग उसके अटैक की वजह से घायल हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। बाकी के डिसाइपल आगे की ओर भाग रहे होते हैं। तभी लिज़ायर पीछे मुड़ती है और वो जाओ वैंग से कहती है, देखो ज़रा, वैंग के ऊपर हमला हुआ है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जाओ वैंग कहता है, अब ये सब देखने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से भागना होगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है ये। एल्डर क्विनलिंग कहते हैं, भले ही आज हम यहाँ पर मारे जाए, लेकिन तुम लोग भी यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकते। तभी एल्डर यूटियान कहते हैं, तुम ये बातें मत करो, सबसे पहले हमें इस चालाक लड़के को ख़त्म करना है। एल्डर यूटियान कहते हैं, आज तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, आज तुम यहीं मारे जाओगे। और ये कहते हुए वो चैनसू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी चैनसू अपनी शॉट का यूज़ करते हुए उसे दूर धकेल देता है और भागते हुए कहता है, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से एक एल्डर है वो 10th लेवल पे है और दूसरा एल्डर है वो 9 लेवल पे है। और एक्चुअली ये जो पाइथन है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इंटेंट लेवल पे है। मैं इन लोगों से मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी वजह से वैंगडा भी मारा गया, मैं उसे बचा नहीं पाया। तभी अचानक से एल्डर यूटियान उसका पैर पकड़ लेता है और वहीं चैनसू अपने पैर को छुटाता है और दूर उछल के भागता है। और वहीं वो लोग चैनसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और दूसरी ओर से फ्लाइंग पाइथन भी चैनसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। चैनसू ये सब देख के घबराया हुआ होता है और वो कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मुझे इन लोगों को ख़त्म करना ही होगा। और उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है
चैनसू कहता है मैंने यहाँ का काम कंप्लीट कर लिया है, इन लोगों को मार दिया है, अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, ब्रदर जाओयंग को ढूंढकर उनसे उनका मैप लेना होगा और मुझे अपने काम पूरे करने होंगे मैप का यूज़ करते हुए। तभी अचानक से चैनसू का ध्यान एक शैडो पे जाता है और वो कहता है यहाँ पर कोई छिपा हुआ है, और दूसरी ओर दिखाया जाता है वो शैडो सीनियर सिस्टर यूनियाओ की होती है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने मन में कहती है चैनसू तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसने ये कैसे किया, इन सभी लोगों को ख़त्म कर दिया, जबकि वो दोनों एल्डर भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो फ्लाइंग पैंथर को ख़त्म कर सके। और ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ वाला काम किया है चैनसू ने, पता नहीं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। चैनसू यूनियाओ के पास आता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी यूनियाओ पेड़ के पीछे छुपी होती है तो वो वहाँ से बाहर आकर कहती है मैं एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आई थी, लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा लगता नहीं कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। चैनसू कहता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ तुमने यहाँ पर क्या देखा। सीनियर सिस्टर कहती है मैंने यहाँ कुछ भी तो नहीं देखा। तभी चैनसू कहता है अगर देख भी लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीनियर सिस्टर कहती है तो ये अच्छी बात है। तभी वो आगे बढ़ते हुए अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ है तुम बाहर किसी से मत कहना, क्योंकि तुम इस बारे में सब कुछ जानती हो। सीनियर सिस्टर कहती है ठीक है मैं किसी से नहीं कहूँगी। और तभी चैनसू एक अगरबत्ती जलाकर वहीं लगा देता है और वो सीनियर सिस्टर से कहता है सबसे पहले मैं इस जगह से जाता हूँ क्योंकि मुझे ब्रदर जाओयंग को भी ढूंढना है और उनसे मैप लेना है, क्योंकि मुझे मैप लेने के बाद अपने काम को कंप्लीट करना है। सीनियर सिस्टर कहती है क्या तुम इन दोनों को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ कर जाओगे। चेंसू कहता है हाँ इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि मॉन्स्टर इनकी बॉडी से अट्रैक्ट होकर आएंगे और इनका सफाया कर देंगे। सीनियर सिस्टर कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी वहाँ पर जाओयंग और लीजायर आते हैं। जाओयंग कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। वहाँ पर फ्लाइंग पाइथन मरा होता है और वो दोनों भी मरे होते हैं जो एल्डर उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जाओयंग कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा चैनसू क्योंकि तुम सही सलामत हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ, यहाँ पर ये सारे लोग कैसे मारे गए, क्योंकि फ्लाइंग पैंथर तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इन लोगों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो खुद कैसे मारा जा सकता है। तभी चैनसू कहता है हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये लोग इसलिए मारे गए क्योंकि फ्लाइंग पैंथर ने इन लोगों को मार दिया, लेकिन फ्लाइंग पैंथर जब इनके साथ फाइट कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और इसी का मैंने यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छा चांस मिल गया, इसीलिए मैंने फ्लाइंग पैंथर को मार दिया। सीनियर सिस्टर अपने मन में कहती है रियलिटी क्या है वो तो मैं रियल में जानती हूँ। वहीं चैनसू आगे बढ़ता है और वो जाओयंग से कहता है सीनियर ब्रदर ये फ्लाइंग पाइथन मैं आपके लिए यहीं पर छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इसका कोई यूज़ नहीं करना, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, लेकिन इसके बदले में मुझे आपका मैप चाहिए। जाओयंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें मैप देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच में इस पाइथन की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। चैनसू कहता है हाँ मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके अलावा मैं आपको ये हब भी देना चाहता हूँ, ये आपके लिए यूज़ होगा और वैसे भी मैं ये ब्रदर वैंग के लिए देना चाहता हूँ, वैसे भी वो रहे नहीं अब इस दुनिया में। सीनियर ब्रदर जाओयंग कहते हैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और अगर यहाँ पर वैंगडा होता तो शायद वो भी नहीं लेता। मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, अब वो हमारे बीच नहीं है, इसीलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। चैनसू कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सीनियर ब्रदर कहते हैं ठीक है हम बाद में फिर मिलेंगे। इतना कहते ही चैनसू वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से सीनियर सिस्टर यूनियाओ आवाज़ लगाती है और वो कहती है ज़रा मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। चैनसू कहता है लेकिन तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो। और तभी यूनियाओ कहती है वैंगडा मारा जा चुका है, वो इनर डिसाइपल था लेकिन वो मेरा कज़न भी था, और ऐसे में मैं सेक्ट वापस गई, वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और सब लोग मेरे से गुस्सा होंगे। चैनसू कहता है अच्छा ये बात है। यूनियाओ कहती है मैं सीनियर ब्रदर जाओयंग के साथ भी जा सकती थी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उनकी खुद की प्रॉब्लम है और अब मैं एक अनाथ हो चुकी हूँ। तभी सीनियर ब्रदर जाओयंग कहते हैं हाँ ये सच कह रही हैं, और वैसे भी मेरी फियोंसी मेरा वेट कर रही होगी, मुझे उसके पास वापस जाना होगा, इसीलिए चैनसू तुम्हें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। चैनसू और सीनियर सिस्टर दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और उसे बाय करते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर अपना ख्याल रखना और अपनी जर्नी को सेफली पूरा करना। सीनियर ब्रदर कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और तभी दिखाया जाता है चैनसू कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तभी सीनियर सिस्टर कहती है मैं तुम्हें फॉलो इसलिए कर रही हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ को भी छिपा रखा है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तभी चैनसू कहता है तुम्हारा रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है,
इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चैनसू एक पोटली को नीचे रखता है जिसके अंदर उसने अपने ट्रीजर और बाकी चीज़ें कलेक्ट किए होते हैं और वो एक गुफा में होता है। वो सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर तुम बाहर जाके मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ पर रहकर 6th हाउटियन लेवल को ब्रेक थ्रो करने वाला हूँ। और जैसे ही सीनियर सिस्टर की बात सुनती है वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने, तुम अभी तक सिर्फ 5th लेवल पे थे लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी चैनसू कहता है, इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। और इसके बाद हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। सीनियर सिस्टर गुफा के बाहर खड़ी होती है और वो कहती है, क्या उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई? वैसे अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मैं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या ही कहूँ, सच में काबिले तारीफ़ है। उसकी स्ट्रेंथ को देख के लगता है मैंने किसी परफेक्ट पर्सन नहीं बल्कि एक जीनियस पर्सन को चूज़ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी पीछे से चैनसू बाहर आता है और वो कहता है, तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ? तभी चैनसू से वो कहती है, तुम इतनी जल्दी आगे ब्रेक थ्रो करके, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? चैनसू कहता है, आधा घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हें लगता है ये फास्ट है? मुझे तो नहीं लगता। चैनसू कहता है, अब चलो यहाँ से। तभी चैनसू की बात सुनते ही सीनियर सिस्टर कहती है, लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? तभी चैनसू कहता है, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, अभी मेरे साथ चलो। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।